हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। और अपना काम तो करना स्टार्ट कर दिया ना। अभी भी एग्जाम के डिस्कशन में तो नहीं लगे हो ना। कैसा गया आरसीएफएल का एग्जाम, कैसा आने वाला एनएलसी का एग्जाम, उसके बारे में छोड़कर अब अपने आने वाले एग्जाम के बारे में आप फोकस करो, बिकॉज वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज अपन बात करेंगे एनएलसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आए हैं और जैसा आपका रेस्पॉन्स रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है दिल से कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। और जो मैंने प्रिडिक्शन किया था, जो चीज मैंने आरसीएफएल एग्जाम के लिए बताई थी, वो 100% सही साबित हुई है। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ शेयर करके। जब चीजें मैं बताता हूं और वो चीज होती है एग्जाम में, तो दिल से लगता है कि यार आप लोगों का लॉस नहीं हुआ। ठीक है ना, आप लोग अगर इतना टाइम देते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना शेयर करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के लिए जो चीज मैं कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, वो चीज यहां पर सही साबित हो रही है। काफी लोग बोलते थे कि आपको कैसे पता आरसीएफएल का एग्जाम आरके जैन में से आने वाला है। तो यार देखो, मैं कोई वो नहीं हूं कि मैंने कोई पेपर सेट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, इतना टाइम का यहाँ पर आपका ड्यूरेशन है टेक्निकल का, और ये चीज कहां से पूछी जा सकती है। गेट का लेवल आएगा नहीं, आईएएस का लेवल आएगा नहीं, एसएससी का बहुत ज्यादा लो हो जाता है लेवल, पीएसयूज उतना भी नहीं जाते कभी। तो कहां एक मॉडरेट लेवल बचता है, तो वो चीज बचती है आरएस खुरमी या आरके जैन। ठीक है, दो ही चीज ऐसी बचती है जहां पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन उठा सकते हो। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी या तो टीसीएस होगी या आईबीपीएस होगी। कहां से क्वेश्चन बनाएंगे, बनाना है नहीं उनको, उनको क्वेश्चन उठाना है किसी न किसी बुक से। तो वो यही चीज करेंगे कि उनको किसी न किसी बुक से क्वेश्चन उठाना है, तो उन्होंने या तो आरएस खुरमी से उठाना है या आरके जैन से उठाना है। अब मैंने आरके जैन क्यों बोला, क्योंकि अगर आप आरके जैन सोल्व करते हो ना, तो आरएस खुरमी आपकी ऑलमोस्ट सोल्व हो जाती है। आरएस खुरमी अगर आप आरके जैन करोगे ना, तो वैसे ही सोल्व हो जाएगी पूरी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको आरके जैन में मिल जाएंगे उसके, है ना। तो आरके जैन एक ब्रह्मास्त्र है। तो अपन बात करेंगे आगे भी उसके बारे में कि अब एनएलसी एग्जाम के लिए मेरा क्या मतलब प्रिडिक्शन है, मेरी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। लास्ट 10 डेज की अपन बनाएंगे, बिकॉज आपके पास अभी 15 डेज है। लास्ट 2 to 3 डेज में आपकी भी रिवीजन के लिए रखता हूं, और आपका एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का मैं बताऊंगा। आपका एग्जाम जैसा भी रहा हो आरसीएफएल का, आप उसको पीछे छोड़ दो, बिल्कुल पीछे छोड़ दो। आपके कंट्रोल में नहीं था जो चीजें हुई। अगर आपने आरके जैन सोल्व नहीं की थी और आपका पेपर हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं गया हो, तो आप उस चीज को अब छोड़ दो। कि ये मतलब बार बार सोचना कि यार चाहता मैं अगर आरके जैन कर लेता तो मेरा भी एग्जाम अच्छा जा सकता था, जो भी हो वो सब चीजें एक पास्ट बन चुकी है। अब आपको फोकस करना है अपनी आने वाली चीजों पे, आपको सीखना है अपनी गलतियों से और आगे अपन को बढ़ना है, जिससे कि आने वाले एग्जाम अपन खराब नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एनएलसी एग्जाम का आपका पेपर अच्छा जाना हो, और आरसीएफएल एग्जाम से कई गुना ज्यादा एनएलसी एग्जाम यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, मैकेनिकल वालों के लिए और अदर ब्रांचेस के लिए। बिकॉज एनएलसी मोस्ट ग्रोइंग पीएसयूज है, काफी अच्छा यहाँ पर हैंडसम उनका पैकेज है, पे स्केल है। तो आपको ये चीज तो पता ही होगा। और जिनको मतलब पता नहीं है अभी तक एनएलसी की एग्जाम पैटर्न या क्या उनकी मतलब रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके बारे में एक बार बता देता हूं। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिसको भी ये वीडियोस पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल है, तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जो भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो आप लोगों को मतलब पसंद आ रही है। और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे भी उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो सके। और आप नोटिफिकेशन आइकन को यहाँ पर प्रेस कर दो, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बिकॉज देखो, मैं होता हूं ना, लास्ट तक भी वीडियोस बनाता रहता हूं एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और जो भी मैं अपने एनालिसिस से आपको बता रहा हूं ना, वो चीज आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, मैं यही चाहता हूं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एनएलसी का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आपको पता है एनएलसी के अंदर भी लगभग आरसीएफएल वाला ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में भी है। 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो उसके अंदर 80 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल के आपको मिलेंगे और 40 क्वेश्चंस यहाँ पर उन्होंने नॉन टेक के बताए हैं। अब देखो, मैं केवल यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि 40 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। देखो, 40 क्वेश्चन उन्होंने ये नहीं बोला है कि 10 एप्टीट्यूड के आएंगे, 10 इंग्लिश के आएंगे, 10 रीजनिंग के आएंगे, 10 जनरल अवेयरनेस के आएंगे। उन्होंने केवल ये बोला है कि नॉन टेक का आपका सिलेबस एप्टी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ये होने वाला है और 40 क्वेश्चन आएंगे। तो उसका अब वो क्या रेशो रखते हैं, 15-15, 5-5 रखते हैं या 10-10 रखते हैं, वो चीज पर आप फोकस मत करो। आपको पता है 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के आने वाले हैं। और मैं अपने हिसाब से बताऊं कि जहां तक होगा वो 10-10 क्वेश्चन देंगे, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के। तो 40 क्वेश्चन ये हो गए। और आपको पता है आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है। अब क्या करना है अपन को, आपको पता है कि स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन किया है यहां पर एनएलसी ने कि आपको मतलब डीआई वाला पोर्शन वो देंगे। तो डीआई वाला जो आपने अभी आरसीएफएल के अंदर किया होगा, आपको पता होगा वो मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन, एक के साथ ही 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट है। तो वो वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने अच्छे से। कहां से करने, हमें बताओ क्या करें क्या नहीं करें, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक ऐप आपको इजीली मोस्टली सबके पास होगा, नहीं भी होगा तो यूट्यूब पे आपको
वीडियोस मिल जाएगी बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आईबीपीएस है ना बैंक पीओ के अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिजाइन करता है नॉन टेक के। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन आएंगे, आपको एक पैरामीटर मिल जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या लेवल है मतलब क्वेश्चंस का, क्योंकि अभी बहुत सारे, अभी मैं भी शॉक्ड हुआ हूं, इतना ज्यादा अच्छा लेवल था मतलब आरसीएफएल का, तो सब लोगों का वो एक चीज रही है। तो देखो हमें ऐसा तो नहीं है कि अच्छा लेवल आएगा तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, जिससे कि हम अभी जैसे मैंने 50 में से 29 आरसीएफएल में किए, तो वो 30-35 के बीच में जा सके। 4 से 5 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख जाते हैं, कई बार आपको पता है एक नंबर से कट ऑफ रह जाती है, तो 4-5 नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में 2-3 दिन आप उनको दे देंगे रोजाना थोड़ा थोड़ा, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका स्कोर गेन ही होगा, ठीक है ना। तो डीआई वाले क्वेश्चंस, और आपको पता लग चुका है कि किस तरह का पेपर पैटर्न रहता है आईबीपीएस का नॉन टेक का, ये आपने आरसीएफएल में देख ही लिया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा लेवल रहता है। जिन्होंने आरसीएफएल एग्जाम को नहीं दिया है, एनएलसी एग्जाम को केवल वो देने वाले हैं, तो मैं बता देता हूं कि नॉन टेक उन्होंने डीआई वाला पोर्शन बहुत अच्छा डिजाइन किया था, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ लिंक थे। उसके अलावा रीजनिंग के भी यहाँ पर क्वेश्चन काफी अच्छे थे, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने दिए थे। और अब ये नॉन टेक पोर्शन वाली बात हो गई। नॉन टेक के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, एप्टी रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा अपन बात करते हैं नॉन टेक पोर्शन की जनरल अवेयरनेस के बारे में, ठीक है। तो लास्ट 10 डेज बचे हैं, मैं आपको यही बुक फॉलो करूंगा, मनोहर पांडे। ये बुक देखो 2 तरह की बुक आती है, तो 35 रुपीज की आती है, वो काफी छोटी बुक है, इतना भी मत गिरो, ठीक है। ये 135 की आती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अमेजन पे ये अवेलेबल है, तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। ये बुक आपको खरीदनी है, और अगर आप लोगों के पास है तो आप इस बुक को एक बार कर लो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक अनएक्सपेक्टेड पोर्शन है, जहां पर अगर आप बहुत सारी चीजें करोगे बिना, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एग्जाम में वो चीज आएगी। अगर आप बात करते हो कि कहां से एग्जाम मतलब क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं इस बुक से आने वाले हैं। अगर आप में हिम्मत है 10 दिन में, तो ये बुक कर लो, ठीक है। ल्यूसेंट की है, एमसीक्यूज है जनरल अवेयरनेस के, आपको इसी से सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें आपके बैंक पीओ के, ठीक है, एसएससी के, रेलवे के, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर आज तक हुए हैं ना, सारे क्वेश्चन के एमसीक्यूज इसमें जनरल अवेयरनेस के आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों ने इस बुक को किया हुआ है उनको पता होगा कि थ्योरी बुक आती है ल्यूसेंट की, और एक एमसीक्यूज वाली बुक आती है। तो ये तो एक आइडियल हो गई कि आप अब इतना टाइम नहीं बचा 10 दिन के लिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आना तो इसमें से पूरा, बट अगर आपको अभी लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत करना है, जैसे 10 में से 4-5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक भी अगर आ सकते हैं, तो मनोहर पांडे, आप मनोहर पांडे को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट इवेंट सब मिल जाएंगे। आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने आरसीएफएल में देखा, अभी करंट के काफी सारे क्वेश्चन आए थे। 2019-20 के अंदर कौन सा मतलब तूफान आया, उसका नाम पूछा गया था। एक इकोनॉमी का क्वेश्चन था कि निर्मला सीतारमण जी ने अभी जो जीडीपी का बताया था वो कितना था, मतलब अपने 2019-20 का क्वेश्चन था। तो करंट के काफी सारे क्वेश्चन से जो आपको मनोहर पांडे से कवर हो जाएंगे। आगे उन्होंने करंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन की, ठीक है। नॉन टेक पोर्शन आपको हो गया है, अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे यार। अपन अपनी स्ट्रगल जर्नी शेयर कर रहे हैं, और ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बिकॉज मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो आप बता सकते हैं, कोई भी चीज छूट सकती, गलतियां होती है अपन लोगों से यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपन बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन की। पहले बात कर लेते थोड़ा इंग्लिश की। इंग्लिश रह गया है, इंग्लिश के लिए मैं आपको वो बताऊंगा कि नीतू सिंह आप फॉलो करो। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है अदर किसी बुक की। बट जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, जिनको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, ठीक है, आ सकते हैं, आए नहीं है इस बार लेकिन आ सकते हैं, वो है एरर करेक्शन है, आपको इस बुक से बहुत अच्छा है, बहुत इजीली यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। मुझे भी किसी ने रिकमेंड की थी, उसके बाद मैंने इसको पढ़ा, बहुत अच्छी बुक मुझे ये लगी। अब बात करते हैं अपने टेक्निकल सेक्शन के बारे में। सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे जाओ एनएलसी की, आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेबस वेल डिफाइंड सिलेबस है, बहुत कुछ नहीं पूछा हुआ है। ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, यहाँ एनएलसी का सिलेबस लगा हुआ है काफी टाइम से। तो ये सिलेबस मैं अपने आंखों के सामने इसीलिए रखता हूं ताकि मुझे पता रहे कि यार क्या चीज मुझे पढ़नी है। सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो आप, ठीक है। बहुत कम दिया हुआ है सिलेबस में, एक टॉपिक वाइज डिफाइन किया हुआ है, आप उस टॉपिक वाइज ही सिलेबस को यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने क्वेश्चंस करो और अपनी प्रिपरेशन को रखो, ठीक है। क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा, जैसे कि आप मैकेनिक्स को देखोगे तो मैकेनिक्स में एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, सोम के अंदर एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, बहुत कुछ ईएस की तरह बहुत कुछ नहीं पूछा हुआ है उन्होंने, बहुत कम चीजें पूछी हुई है। तो वो टॉपिक्स को आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि आपने सिलेबस देख लिया, अब अपन कहां से करें। तो सबसे अच्छी बुक ये अभी भी मैं आपको बोलूंगा इस एग्जाम के लिए, आरके जैन। प्रॉब्लम क्या है इस बुक में वो भी मैंने आपको बता दी है। 15 to 20% क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, ठीक है। अभी भी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं ना, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आईबीपीएस ना उनके आंसर वही टिक करेगा जो इस बुक में है।
आपको रेस्पॉन्स की जब रिलीज करेगा। लेकिन आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे वो। बट इस बुक को सोल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 6,500 क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि आपको, मतलब देखो यार, लोग कहते हैं कि 6,500 क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। अगर आपको जॉब चाहिए ना, आप छोटे मोटे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप कोई 10,000 वाली जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, है ना। आपको पीएसयू की जॉब चाहिए जिसका पे स्केल 13 लाख या मतलब 13 लाख 14 लाख के अकॉर्डिंग होता है आपका सीटीसी, ठीक है। इन हैंड सैलरी आपकी 70,000 तक होती है। अगर आप उस एग्जाम के लिए 6,500 क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो ना, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सीरियसली। क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप सोचते हो कि यार देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हार्ड वर्क, तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आपको मैंने हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने की सलाह दी है यार। टेक्निकल में लोग आपको बोलेंगे कि आपकी कुछ भी आ सकता है, आप गेट के क्वेश्चन करो, आईएससी क्वेश्चन करो। लोगों ने बहुत कुछ यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक कंटेंट बताए हैं और वहीं से क्वेश्चन आएंगे और अभी भी आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, सच बता रहा हूं। क्योंकि मुझे एनालिसिस करने के बाद ही ये सब चीजें पता लगती है कि अभी भी आपके पास यहाँ पर 120 मिनट है, 120 क्वेश्चन आने हैं, तो मुझे पता है 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया है उन्होंने, तो कहां से आ सकता है। गेट का क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके, और बचा कि एसएससी जे का क्वेश्चन उतना नीचे एनएलसी नहीं गिरेगा, मुझे पता है। आएगा तो आरके जैन का लेवल ना एक अच्छा लेवल है, मॉडरेट लेवल है। आप नहीं कह सकते बहुत लो लेवल है, बहुत लो लेवल नहीं है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके, अगर आप करोगे तो आप अगर एक दिन में 500 क्वेश्चन नहीं कर सकते, 500 to 700 क्वेश्चन, अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं दे सकते टेक्निकल को, तो मेरे भाई ये पीएसयू की जॉब अपने लिए नहीं है। क्योंकि इतनी मेहनत अब आप लास्ट के 15 डेज में आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं की अभी तक भी आपने ये बुक सोल्व, तो अब आप स्टार्ट अब कर दीजिए। मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, कितना कितना पीछे रह जाएंगे आप। मतलब अगर आप नहीं भी कर पाए तो आप कम से कम, आपको थ्योरी तो पड़ी हुई है ना टेक्निकल की, आप 10 में से 5 सब्जेक्ट कर पाएंगे। यही होगा ना कि आप 3,000 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने 500 क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, अगर आप 500 क्वेश्चन भी रोजाना करते हैं तो आप 10 दिन के अंदर कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 5,000 क्वेश्चन कर लेंगे यार। और बचे हुए 5 दिन आप रिवाइज करिए ना उन क्वेश्चंस को, तो 5,000 क्वेश्चन कर लिए। मैं नहीं कह रहा हूं आप पूरी बुक सोल्व करो, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे मॉक पेपर दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको सोल्व करने की। आपको केवल करना है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज, और वो भी मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि पूरे करो। आप कई जगह मतलब प्रोडक्शन के आपको 1200 क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसमें से 500-700 क्वेश्चन कर लीजिए। जो आपको बिल्कुल बकवास लगे ना क्वेश्चन, एकदम आउट ऑफ द पार्ट लगे, उनको आप बिल्कुल मत देखिए। क्योंकि आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा यार पेपर का कैसा पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना तो आप लोगों ने भी कंपटीशन के एग्जाम दिए हैं, तो आप लोगों को भी आइडिया इतना तो हो चुका है। अपन को पता लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है। एक फीलिंग आ जाती है अंदर से, वाइब्स आ जाती है, ठीक है। तो वो चीज आप फॉलो करो। 5,000 क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो, अभी भी कोई बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके फिर भी अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपका बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, उनका एग्जाम है अभी आरसीएफएल का, तो मैं उनको भी ये बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी कोई बुक है आपके पास जिसमें 5 ऑप्शंस हैं, आप उस बुक को सच में मेरे पे भरोसा रखिए, आप उस बुक को सोल्व करके चले जाइए। आपको आरसीएफएल एग्जाम में वही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मैं सर्च करके आपको बता सकता हूं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट कर दीजिएगा जिनको बुक्स के नाम जानना है। मैं आपको पर्टिकुलर सर्च करके आपके लिए आपकी बुक्स बता दूंगा जिनमें 5 ऑप्शन एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो एनएलसी एग्जाम की अपन बात कर रहे थे। एनएलसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और थोड़ा बहुत मुझे जो डाउट है वो ये है कि 1 मिनट मिल रहा है इस बार आपको, ठीक है। आरसीएफएल में आपको पूरा 1 मिनट नहीं मिल रहा था, इसमें 1 मिनट मिल रहा है। तो थोड़ा सा देखो न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम थ्योरेटिकल पेपर आ जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से ना भी आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक लेवल सेट करता है। देखो पीएसयू एनएलसी बहुत अच्छा पीएसयूज है, ठीक है, मोस्ट ग्रोइंग पीएसयूज है। अब तक गेट के एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करता हुआ आया है। तो एक इमेज का सवाल होता है, एक रेपुटेशन का सवाल होता है पीएसयूज की। तो वो अपने पेपर को थोड़ा इस तरह से भी डिजाइन करता है कि 80 क्वेश्चन जो है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो या तो गेट के 1 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। मैंने आपको बताया कि देखो वो आइडियल पैरामीटर है, वहां से क्वेश्चन आएंगे, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां से। बट वो आपकी इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो बचे हुए 60 to 70 क्वेश्चन है वो आपको इसी बुक से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे। कुछ आईएएस के 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, और जिन्होंने आईएएस गेट की प्रिपरेशन की उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि आप भूले में नहीं होंगे जब आपने प्रिपरेशन की होगी, तो वो क्वेश्चन आपके रिकॉल होंगे माइंड के अंदर, है ना। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ये बुक कर लो आप, ठीक है। जिनके पास अभी तक कुछ भी नहीं किया है आप आरके जिन को कर लो, बट उसको आप है ना आंसर की आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यूट्यूब चैनल पे सर्च करने पड़ेंगे, इनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स ने इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको वहां पर इसकी प्रॉपर आंसर की मिल जाएगी। उन लोगों ने जो भी आंसर की है वो अपडेट करके यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। उससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप बोर भी नहीं होगे, ठीक है ना। अगर आप खुद से बुक लगाते हो ना तो आप 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करने के बाद है ना बहुत बोरिंग फील करते हो कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है यार, ये बहुत ज्यादा मतलब होता है ना टाइम कंज्यूमिंग, या फिर जो भी है सारा दिन आप बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो इसके बारे में मेरे को बताना था आपको। तो क्या रहेगा, जिनको आर्केजिन की सोल्व की हुई है अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने आर्केजिन सोल्व की हुई है तो आपको आर्केजिन के अलावा गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन एक बार देख लेने, वो एमसीक्यूज वाले, ठीक है। ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल डाटा वाले क्वेश्चंस नहीं, या फिर बहुत ज्यादा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं जिनमें कैलकुलेटर का यूज हो रहा है। आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने हैं, वन लाइनर, बिकॉज इज गेट इज आइडियल पैरामीटर है ना, एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स क्वेश्चन वन लाइनर, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो देख लेने हैं, अपनी आंखों के सामने से निकाल देने हैं कि हाँ यार ठीक है ये क्वेश्चन का ये है, वो ताकि आपको एग्जाम में एक देखे हुए क्वेश्चन आए। और सबसे प्लस पॉइंट अब मैं आपको एनएलसी एग्जाम का बताता हूँ, नॉन टेक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको, बिकॉज यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। टेक्निकल का पेपर आपको पता है आरसीएफएल का सबका पेपर ना 45 मिनट का जो पेपर था वो 30 मिनट में सोल्व हो गया था। 15 मिनट सब बैठे थे, सब तफरी मार रहे थे 15 मिनट में। एग्जाम सेंटर पे भी देख रहा था और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। अगर आप करके जाते हो यहाँ से तो आप 10 to 15 मिनट आपके पास सरप्लस रहते हैं टेक्निकल में, अगर आप करके, क्योंकि न्यूमेरिकल आते ही नहीं है, सोल्व करना नहीं है आपको। वन लाइनर क्वेश्चन है, आता है तो टिक मारोगे, नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो गलती होगा। या फिर तुक्का मारोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 1/4 1/5 चांस है आपके पास। आरसीएफएल में तो 1/5 थे आपकी प्रोबेबिलिटी के सही होने के चांसेस वहां पे, तो इसमें 1/4 हो जाएंगे। तो एनएलसी में आपके 80 मिनट्स यहाँ पर टेक्निकल के लिए आपको मैं 1 घंटा मानता हूँ, 1 आवर आपको टेक्निकल में लगेगा, ठीक है। 1 आवर्स के बाद आपके पास है ना 1 आवर बचेगा नॉन टेक पोर्शन के लिए, 40 क्वेश्चन 1 आवर। तो आपको इस बार काफी अच्छा टाइम मिलने वाला है एफटी के लिए, रीजनिंग के लिए। अगर आप बहुत स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी नहीं करके जाते हैं तो पेपर ऐसा नहीं था आईबीपीएस का कि आप उसको सोल्व नहीं कर सकते थे, सोल्व तो कर सकते थे बट टाइम कंज्यूमिंग था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेक्शनल टाइमिंग की वजह से, टाइम कंज्यूमिंग था। तो टाइम आपकी कंस्ट्रेंट नहीं रहेगी एनएलसी के अंदर, इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसलिए आप टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करो रादर देन नॉन टेक पे, ठीक है। नॉन टेक का करो बस एक बार एक आप देख लो, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं नॉन टेक पे फोकस उतना नहीं करूंगा जितना टेक्निकल में मुझे करना है, क्योंकि मुझे पता है 66% से ज्यादा वेटेज है भाई टेक्निकल का। 80 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, कट ऑफ डिसाइड करते हैं। अगर मैं नॉन टेक आज भी छोड़ दूं ना पढ़ना, मेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ना, मान लो एक चीज, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। 80 क्वेश्चंस मेरे हाथ में, उसमें से अगर मैं 65 भी सही करके आ जाता हूं ना, क्योंकि मुझे पता है पेपर कहां से आना है, कैसे क्वेश्चंस आने हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर 80 क्वेश्चंस भी मैं 80 में से अगर मैं 65 भी करके आ जाता हूं ना, तो नॉन टेक में 40 में से ना मैं इजीली 25 स्कोर कर सकता हूं। आपको पता है 25 स्कोर करना बहुत टफ चीज नहीं है, क्योंकि टाइम मेरे पास रहेगा और एफटी रीजनिंग में इजीली सोल्व कर लूंगा। इंग्लिश भी हो जाएगी, जनरल अवेयरनेस अनप्रिडिक्टेबल है, बट मनोहर पांडे में से कुछ मुझे मिल ही जाएगा, 10 में से 5 तो मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं 20 to 25 में स्कोर कर सकता हूं वहां से। तो 80-85 अच्छा स्कोर है एनएलसी के लिए। अगर आप देखें जहां पर नेगेटिव मार्किंग है, 120 में से 85-90 अच्छा स्कोर है। अगर पेपर कुछ ज्यादा ही इजी आ जाता है तो आप 100 तक जाओगे। बाकी 85 to 90 आप खुद पर भरोसा रखिए, इतना में आपको यहाँ पर कॉल आ जाएगा एनएलसी की तरफ से। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी। आपको 10 दिन में किस तरीके से करने हैं वो भी मैं बता देता हूं। आपको है ना कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट उठाना है और उसकी थ्योरी पढ़नी है सबसे पहले, उसके बाद आप आरके जैन बुक पर आओ और उसके क्वेश्चन टिक करो। एक दिन में मिनिमम टू मिनिमम 500 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। अगर आप इससे कम करोगे तो देखो एनएलसी एग्जाम है, हलवा नहीं है। आपको पता है कि आप फटाफट से खा लो, ठीक है। 10 दिन में कोई आपको मैं रामबाण इलाज नहीं दे रहा हूं कि हाँ 10 दिन में आपका पीएसयू क्लियर करा दूंगा। ये जो बड़े बड़े थंबनेल बनाते हैं ना लोग बाग, 10 डेज में क्लियर करा देंगे, ये करा देंगे, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज ए नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क में भी मैंने आपको स्मार्ट वर्क बता दिया है, पर्टिकुलर चीजें बता दी है कि कहां से आपको पढ़नी है, ठीक है। रादर देन मैं बोलूं कि आप है ना वीडियो लेक्चर फॉलो करो जनरल अवेयरनेस के, आपको कोई 10-10 15-15 वीडियो लेक्चर देखने हैं, मतलब 1-1 घंटे के, तो वो चीज नहीं मैंने आपको नहीं बताई है। मतलब एकदम शॉर्ट चीजें मैंने आपको बता दी है कि आपको मनोहर पांडे पढ़नी है, आपको है ना इंग्लिश के लिए जो करना है वो मैंने आपको बता दिया है। एफटी रीजनिंग मैंने बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दिए हैं, एक बार आपको देख लेना है सरसरी निगाहों से।
उसके अलावा टेक्निकल में मैकेनिकल सेक्शन में मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही नॉन टेक्निकल में अदर ब्रांचेस के लिए भी आप लोग जो बुक्स होती है, आपको आपके टीचर्स ने बताई होगी कि पीएसयूज के लिए कौन सी बुक होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए वीके मेहता है, अदर भी कोई बुक्स होती होगी ऑथर्स की जो कि पर्टिकुलरली एसएससी या पीएसयूज के लिए डिजाइन की हुई है, उन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। मैकेनिकल के लिए मुझे पता है आरएस खुरमी है, आरके जैन है, ठीक है। आरएस खुरमी पूरी कवर हो जाती है आरके जैन के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा गेट के वन लाइनर क्वेश्चन, आईएएस के वन लाइनर क्वेश्चन और पेपर पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मुझे भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में लगना है और आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, बिल्कुल किसी चीज में टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सारी क्वेरीज का आपको आंसर आपके मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है। और आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने का। और है ना बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक करना ना भूले यार, उससे एक ना मोटिवेशन बढ़ता है भाई का, ठीक है। और अपन इंजीनियर आर्मी है, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपन अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।